स्वागत है आप सभी का बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन टू विजिट माय बेसिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी का। आप सभी ने इस चैनल पे विजिट किया, प्लस वीडियो को देखा, लाइक अप्रिशिएट किया। दोस्तों इसी तरीके से हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं अपने जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको जो भी आपका सिलेबस है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने आपको उन सभी के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था, प्लस आपको नाउन के बारे में बताया था और जो भी आपके टॉपिक हैं उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया। सो आज हम नाउन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, एवरीथिंग इज नाउन एंड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। लाइक यहाँ पे या आप जहां भी हो, जहां भी रहते हो, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है? नाउन है। और उन सबके नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। उसके बाद में आपके मन में ये डाउट आएगा दोस्तों कि मैडम ने तो ये बोल दिया कि सब चीजें ही नाउन है। अब सब चीजें नाउन है तो उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, हम उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इसलिए हम आगे जो है इसका पार्ट ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ नाउन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला दिस इज ए मार्कर, बट व्हेन आई टोल्ड यू, व्हेन आई टेल यू लाइक दिस इज ए सेलो मार्कर, ये कौन सी कंपनी का है? सेलो मार्कर। कौन सी कंपनी? जब हम किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे एक जाति को संबोधित करते हैं, दैट इज ए कॉमन नाउन। एंड व्हेन वी कम्युनिकेट, उस जाति में से एक स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या आता है? हमारा प्रॉपर नाउन। जब हम एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। लाइक मैंने बोला देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड देयर आर सम बॉयज इन माई क्लास। मैंने बोला देयर आर सम बॉयज इन माई क्लास, बट सत्यम इज वेरी इंटेलिजेंट इन माई क्लास। सो व्हेन, जब मैंने आपको ये बोला कि बॉयज, तो बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम बोलते हैं, जैसे मैंने इसी में से बॉयज में से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट किया, वो क्या कर रहा है? प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा है। लाइक आप जिस रूम में भी बैठे हो, जहां भी हो, लाइक कूलर है, चेयर है, फैन है, टेबल है, पेन है, मार्कर है, बुक है, जो भी आपके रूम में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर हम उसको पूरी जो कास्ट को रिकॉग्नाइज करेगा वो क्या होगा? कॉमन नाउन। और उसमें से अगर हम उसका नेम से संबोधित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला बॉय, दैट इज ए कॉमन नाउन। मैंने बोला गर्ल, दैट इज ए कॉमन नाउन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल सभी यूज करते हैं, मैंने बोला मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम मोबाइल बोले कि वीवो का है, ओप्पो का है, सैमसंग का है, एप्पल है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से इसी में पार्ट ऑफ नाउन में फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया है? प्रॉपर नाउन। एंड द सेकंड इज कॉमन नाउन एंड द थर्ड इज मेटीरियल नाउन। व्हाट इज मेटीरियल नाउन? मेटीरियल नाउन में बेटा जितनी भी हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो भी है वो किस में आती है? मेटीरियल नाउन में आती है। अब आप कहोगे मैडम सॉलिड में क्या क्या आता है? सॉलिड में लाइक
हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। और लिक्विड में जितने भी लिक्विड पदार्थ है, जैसे वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। और गैसेस में लाइक जैसे H2O है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, CO2 है, H2O है, ये सब किस में आती है? मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हम फील कर रहे हैं, या बेसिकली हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जितने भी हमारे इमोशंस है, जितनी भी हमारी फीलिंग्स है, वो किस में आती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसको उसको हम फील कर सकते हैं, नॉट टच। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आता है? हमारा लव, हेट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस, जैसे मैंने बोला आई लव हर वेरी मच या आई लव हिम वेरी मच, तो क्या लव को आप काउंट कर सकते हो? लव को देख सकते हो कि ये तो एक लव है, दो लव है? या हम किसी को हेट करते हैं तो वो भी हम क्या फील कर सकते हैं? हम उसको फील कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, जितने भी हमारे इमोशंस है, वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। उसके बाद में हमारा ना लास्ट है क्या? कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन कहीं ना कहीं अपने नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी हम कलेक्शन की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, वो किसी में भी हो सकता है, वो एनिमल्स में भी हो सकता है, वो पीपल में भी हो सकता है। यानी कि हम क्राउड की बात करते हैं ना, पीपल ऑफ, जब हम क्राउड की बात करेंगे, जब हम भीड़ की बात करेंगे, जैसे कि हम स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल क्या है? स्कूल केवल एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन से नहीं बनता है। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, कमीशन है, कमेटी है, ज्यूरी है, जो भी चीजें हैं जो कि ग्रुप ऑफ मेंबर से मिलके बनती है, वो किस में आती है? कलेक्टिव नाउन में आती है। किस में आती है? कलेक्टिव नाउन में आती है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन। लाइक फैमिली। फैमिली तो आप सभी समझते हो ना, फैमिली के बिना मुश्किल है लाइफ में आगे सरवाइव करना, क्योंकि एक फैमिली ही है जो हमारे अच्छे बुरे टाइम में हमारे साथ रहती है, ठीक है। और फैमिली एक इंडिविजुअल पर्सन से नहीं बनती, उसमें मम्मी पापा अदर, जैसे पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। और उसके बाद में कमेटी, द नेक्स्ट इज ज्यूरी। तो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन, दिस इज द पार्ट ऑफ नाउन। ये सब क्या है? नाउन के पार्ट है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में जो नाउन का रह गया टॉपिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।